हेलो स्टूडेंट्स, आफ्टर सम टाइम आई हैव फिट। कुछ समय पहले सडनली मेरा हैंड जो है फ्रैक्चर हो गया था, लेफ्ट हैंड। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं अपनी बाइक को ड्राइव कर रहा था, तो उस समय किसी का कॉल आया। उस कॉल को रिसीव करने के चक्कर में मैं बाइक से गिर गया, क्योंकि पीछे कोई एक बाइक आ रही थी जिसने मेरे बाइक पे अटैक कर दिया, मतलब स्ट्राइक कर दिया, जिससे मेरी बाइक गिर गई मेरे हाथ के ऊपर। उस वजह से मेरा हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया था। तो आप जब भी बाइक को अपनी ड्राइव करें, फर्स्ट थिंग्स ये है कि हेलमेट को लगाएं। सेकंड थिंग्स ये है कि बाइक चलाते समय कॉल को रिसीव ना करें। बाइक को बंद कर लें, साइड में ले जाएं बाइक को, फिर कॉल को रिसीव करें, अन्यथा ये इंसिडेंट आपके साथ भी हो सकता है। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर से, जो चैप्टर नंबर 12 होगा ओल्ड बुक में, क्लास 12 की। न्यू बुक में चैप्टर नंबर आपका कौन सा होगा? ये 8 होगा। क्वेश्चन क्या गिवन है कि यहाँ पे कुछ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन गिवन है, आपको उसको कंप्लीट करना है। उसमें जो मिसिंग है रिएक्टेंट, या तो स्टार्टिंग मटेरियल मिसिंग है, या तो रिजल्ट मिसिंग है, या तो प्रोडक्ट मिसिंग है। तो तीनों में से जो भी मिसिंग है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन गिवन ये है कि बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं। तो एक फार्मूला राइट है, आप देख रहे होंगे। NH2 है, CO है, NH है, NH2 है, जिसे हम बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। इसका नेम क्या है? सेमी कार्बाजाइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है? बेंजल्डिहाइड के साथ। तो ध्यान से देखिए, ये अमोनिया डेरिवेटिव है। ये क्या है? अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव की जब भी रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से होती है, तो कार्बोनिल कंपाउंड से ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, और अमोनिया डेरिवेटिव से किसको रिमूव करते हैं? हाइड्रोजन को। मींस ये है कि H2O बाहर निकलता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड भी NH2 है और सेकंड राइट साइड भी NH2 है। आपको डाउट होगा कि सर कौन से H2 को रिमूव करना है। इस कार्बाजाइड के केस में आपको लर्न रखना है, उस H2 को रिमूव नहीं करेंगे जो N से डायरेक्टली अटैच कार्बन से हो। मतलब कार्बन से डायरेक्टली अटैच यदि N है और यदि उससे H2 अटैच है, तो उस H2 को रिमूव हम नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए, इस कार्बन के साथ देखिए N है, इसके साथ डायरेक्टली अटैच H2 है, तो इस H2 को हम रिमूव नहीं करेंगे। रीजन है कि यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, इस वजह से हम इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। हम किसको रिमूव करेंगे? इस H2 को रिमूव करेंगे। तो देखिए यहाँ से H2, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? C6H5 CH डबल बॉन्ड, यहां से H2 निकल गया N। फिर देखिए क्या? NH CO NH2, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। ये क्या है? सेमी कार्बाजोन। एल्डिहाइड की जगह कीटोन हो सकता है, तो एल्डिहाइड और कीटोन जब भी गिवन हो उसकी रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव से कराना है। तो आपको ये लर्न रखना है कि इससे जो कार्बोनिल कंपाउंड है वहां से ऑक्सीजन रिमूव करेंगे, और अमोनिया डेरिवेटिव से किसको? हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। तो देखिए सेकंड रिएक्शन क्या गिवन है? बेंजीन से हमको क्या बनाना है? बेंजोफिनॉल है। ये आपका क्या है? बेंजोफिनॉल। यहाँ क्या मिसिंग है? रीजन मिसिंग है। तो रीजन मिसिंग है तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। आपको लर्न होगा, आप पढ़े होंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है क्या? एल्काइलेशन, मतलब एडिशन ऑफ CH3 ग्रुप, और एक होता है क्या? एस्टाइलेशन। तो एस्टाइल ग्रुप का मतलब CH3CO, Cl की रिएक्शन कराते थे किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो ध्यान से देखिए, हम इस रिएक्शन को कर रहे हैं। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट है, फ्रीडल क्राफ्ट। तो बेंजीन की रिएक्शन यदि हम एस्टाइलेशन में करा रहे हैं, तो CH3 की जगह हम लोग ले रहे हैं क्या? C6H5। तो यहां पे हमने क्या ले लिया? C6, आप इसको ऐसे राइट कर लीजिए, Cl CO C6H5। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ये Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब आपका C6H5CO जो है कैसा बिहेव करेगा? एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये कहां पे करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच हो जहां पे, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। किसके प्रेजेंस में होती है? एनहाइड्रस AlCl3। तो देखिए क्या बन जाएगा? यहां से H निकलेगा और इसके प्लेस पे ये अटैक कर जाएगा, क्या? CO C6H5। तो आपका क्या बन जाएगा? बेंजोफिनॉल।
यहाँ देखिए, यहाँ से H रिमूव हुआ, यहाँ पे क्या अटैक कर दिया, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या था, C6H5CO। कैसे हुआ, तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है यहाँ निगेटिव चार्ज, तो जहां से जाएगा वहां पॉजिटिव, तो ये पूरा मोइटी पॉजिटिव हो गया, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करेगा और यहाँ पे अटैक कर जाएगा आर्थो पे। तो आपका क्या बन जाएगा, बेंजोफिनॉल। थर्ड रिएक्शन देखिए, आपको CHO दिख रहा है, मतलब एल्डिहाइड है। किसकी रिएक्शन कराना है, तो देखिए AgNH3 होल ट्वाइस है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टॉलन रीजेंट। ये क्या है, टॉलन रीजेंट। तो जब भी टॉलन रीजेंट की रिएक्शन एलिफैटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, साथ में क्या बनता है, सिल्वर मिरर। तो देखेंगे जितने कार्बन का आपका ये होगा एल्डिहाइड, उतने ही कार्बन का आपका क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां देखिए, यहाँ पे देखिए 1 कार्बन का है, तो यहाँ पे 1 कार्बन बनेगा, या तो आप इसे कार्बोक्सिलेट आयन राइट कर सकते हैं, या तो COOH प्लस आपका बाहर क्या निकलता है, तो सिल्वर मिरर बनता है, प्लस क्या बनता है, अमोनिया आपका, और साथ में आपका क्या बाहर निकलता है, वाटर। ये बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, यदि आपसे बनता है तो आप इसे राइट कर सकते हैं, नहीं बनता तो भी नहीं राइट कर सकते। तो यहाँ देखिए क्या हुआ है, इस कंपाउंड की रिएक्शन हमने किसके साथ कराया है, टॉलन रीजेंट के साथ। तो जितने कार्बन का ये आपका एल्डिहाइड होगा उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड रिएक्शन देखिए, तो आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये एस्टल्डिहाइड है, ये प्रोपेनल है, मतलब ये एथेनल है, ये प्रोपेनल है। दोनों ही एल्डिहाइड डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब है कि ये 2 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है। तो आप ध्यान से देखिए इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, किसके प्रेजेंस में, डायल्यूट NaOH। मतलब यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है, यहाँ पे रिएक्शन जो हो रही है उस नेम है उसका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता था कि फर्स्ट कंपाउंड से ऑक्सीजन रिमूव होता था, सेकंड कंपाउंड से क्या, H2, वो भी कौन सा H2, अल्फा। तो देखिए अल्फा कार्बन कौन सा होगा, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया CHO, इससे अटैच कार्बन अल्फा, तो अल्फा कार्बन से H2, और इस कंपाउंड से क्या, ऑक्सीजन। जब भी कंडेंसेशन कराएंगे वाटर को रिमूव करते हैं, तो यहाँ से क्या H2 और यहाँ से क्या, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। तो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड बनेगा, मतलब सिनेमल्डिहाइड बनता है। तो देखिए क्या बनेगा, CH3 यहाँ हुआ, CH, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, डबल बॉन्ड। यहां से देखिए ये H2 निकला, कौन सा, अल्फा हाइड्रोजन वाला, तो अल्फा ये है, H2 निकल गया, क्या बचा C के साथ क्या है, CHO, साथ में क्या है, CH3, ये आपका बन गया। नेमिंग आप राइट कर सकते हैं, 1 2 3 4 हो गया, तो 2 मेथाइल हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, 2 इनल हो जाएगा। जब भी एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे तो इनल बनता है, तो 2 मेथाइल क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इनल। तो ये लास्ट वाली रिएक्शन देखिए, यहाँ पे इस कंपाउंड के साथ किसकी रिएक्शन कराना है, CrO3 के साथ। CrO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, क्या कर देगा, यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो देखिए क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन। क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सोनोन, मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CrO3। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए, तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा आपका, साइक्लोहेक्सेनोन। एक रिएक्शन और गिवन है, देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है, NaCN के साथ, और किसके साथ, HCl के साथ कराना है। तो यहाँ पे साइनोहाइड्राइन बनेगा, हाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन। देखिए कैसे करते हैं, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो एल्डिहाइड है, मतलब आपका जो कीटोन या क्या एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो ध्यान से देखेंगे इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं, ये जो हमारे पास रीजन गिवन है। अब देखिए इसको हम ऐसे बना लेते हैं, यहाँ H कर दिया, यहाँ ऑक्सीजन कर दी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ C हुआ, यहाँ H हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया, ये आपका COOH है। अब यहाँ देखिए इस कौन अटैक करेगा, अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है,
तो इस O से कौन अटैक करेगा? जब यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो यहां इस निगेटिव से कौन अटैक करेगा? इससे कौन करेगा? आपका H। तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन जब हम इसके साथ अब फिर करा रहे हैं तो ध्यान से देखिए, सेकंड स्टेप में NaCN और HCl है, तो यहाँ पे हमने बना दिया है पॉजिटिव निगेटिव। तो देखिए यहाँ कौन अटैक करेगा? आपका H पॉजिटिव, और यहाँ कौन अटैक करेगा? यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से कौन अटैक करेगा? निगेटिव। तो मतलब आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये CH है, ये पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव से यहाँ कौन अटैक कर गया? एक आपका क्या, यहाँ पे देखिए O से, तो O था, इससे कौन अटैक करेगा? H, तो OH हो जाएगा, और यहाँ पे क्या? Cl हो जाएगा, और यहाँ COOH है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। ध्यान से देख लीजिए फिर से, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे इस पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ क्या है? CN है, वो अटैक कर गया, क्योंकि ये रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो CN अटैक कर गया, ये निगेटिव है, तो इस पे कौन अटैक करेगा? H। तो आपको बना दिया, इसे हम क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। पढ़िए खूब मन लगा के।